हेलो नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसमें आप लोग को एक फॉर्म मिला होगा जमाबंदी पंजी। तो ये जमाबंदी पंजी वाला जो प्रति आपको मिला होगा या आपको मिलने वाला है, तो आप लोग इस फॉर्म को कैसे फिलअप करिएगा और इसमें आप लोग कैसे जांच करिएगा कि हमारा जो डाटा यहाँ पर दिया गया है सभी सही है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट को समझते हैं। आगे आप लोग को मैं समझाने वाला हूं और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस प्रकार से यदि कोई गलत यहाँ पर डाटा शो कर रहा है तो आप लोग उसको सुधार के लिए किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर नीचे में जो है फिलअप करिएगा इस फॉर्म को। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो बिहार में भू राजस्व अभियान चल रहा है इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जमाबंदी पंजी का जो प्रति है यदि आपको नहीं मिला है तो आप लोग कहां से इस प्रति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है वार्ड के पास जाइए, मुखिया के पास जाइए, उनके पास जो है ये अवेलेबल है, वहां से आप लोग जो है क्या करिए तो इस प्रति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार पता कर लीजिएगा अपने यहाँ यानी अपने क्षेत्र में पता कर लीजिएगा कि किसके द्वारा जो है ये जमाबंदी पंजी जो है वितरण किया जा रहा है, वहां से अपना जमाबंदी पंजी जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें कैसे आप लोग चेक करिएगा। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर सभी जो है डाटा लिखा गया है कि वर्तमान भाग क्या है, पृष्ठ संख्या, यहाँ पर जमाबंदी संख्या दिया गया है, मौजा होल्डिंग संख्या, उसके बाद तेजी संख्या, सब जो है आप लोग को ऊपर में शो करेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा तो नाम शो करेगा, यानी जिनके नाम पर ये जमाबंदी है उनका नाम यहाँ पर शो करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग जांच कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है जो यहाँ पर नाम गलती दिखाई दे रहा है, यानी जिनके जमाबंदी है, जिनका जमाबंदी पंजी जिनके नाम से है उनका नाम यहाँ पर कुछ गलत तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी आधार कार्ड पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आप लोग नीचे में जो है यहाँ पर जो कॉलम देख रहे हैं, 2 कॉलम जो दिया गया है, इसमें जो है आप लोग क्या कर सकते हैं तो सही तरीके से आप लोग दर्ज कर दीजिएगा, ताकि अपडेट होगा तो यहाँ पर सही हो जाएगा जमाबंदी पंजी में नाम। तो यहाँ पर क्या करिएगा, एक बार नाम को मिला लीजिएगा, जो भी गलती होगा यहाँ पर आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग जो है दर्ज कर दीजिएगा। आप लोग प्रयास करिएगा कि मोबाइल नंबर जो है 1 से अधिक देने का प्रयास करिएगा, यानी 2-3 जितना है उतना दे दीजिएगा, बट 1 नहीं दीजिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए जब वेरिफिकेशन चलेगा इस फॉर्म का तो कोई फॉल्ट बुझाएगा अधिकारी को, तो उस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है सलाह ले सकता है कि आप लोग किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो 1 से अधिक दीजिएगा, 1 पर नहीं लगेगा तो दूसरा का पर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिएगा, यहाँ पर खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी जो है परिवर्तन के लिए प्राधिकार, लगान और अंतिम लगान वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आप लोग को ध्यान से जो है क्या करना है, एक एक पॉइंट को आप लोग विस्तार तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा। यदि कोई जो है यहाँ पर फॉल्ट दिखाई दे, नीचे में जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आप लोग को फिलअप करना होगा। तो अभी आप लोग को क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉक्स दिया गया है, तो इसमें आप लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि 1 से अधिक जो है आप लोग को यहाँ पर फॉल्ट दिखाई दे रहा है, या आपका जो है जमीन शो ही नहीं कर रहा है, आपका जो जमीन 2-3 मौजा में है और एक ही मौजा का जमीन का जो है आपको जमाबंदी पंजी मिला हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के सामने जो है यहाँ पर 3 बॉक्स दिया गया है नीचे में और 1 बॉक्स ऊपर है, इसमें आप लोग भर सकते हैं। आगे मैं आप लोग को बतलाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर अपना खाता मिला लेना है। उसके बाद जो है खेसरा संख्या यानी प्लॉट नंबर मिला लेना है, रकबा मिला लेना है कि रकबा जो है सही सही दर्ज है कि नहीं है। उसके बाद जो है चौहद्दी आप लोग देख लीजिएगा, चौहद्दी यहाँ पर नहीं दिया गया है तो चौहद्दी आप लोग अपने से दर्ज कर दीजिएगा। मान लीजिए ये खाता है, खाता भी ठीक है, खेसरा यानी प्लॉट नंबर भी ठीक है और यहाँ पर रकबा भी ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर चौहद्दी मान लीजिए खाली दिखाई दे रहा है, तो चौहद्दी खाली इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो है चौहद्दी पुराना चौहद्दी यदि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फिर गड़बड़ा जाएगा, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि नया जो है रैयत का ही नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो इसीलिए जो है ये वाला ऑप्शन जो है खाली है, जो कि आप लोग को फिलअप करना होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया है कि इसमें जो है न्यू जो रैयत है उनका नाम दर्ज करना होगा। यानी मान लीजिए किसी के दादा परदादा के नाम पर ज़मीन था और वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनके जो लड़के हैं या वो जो है, यानी कहने का मतलब कि जो जीवित व्यक्ति है उनके खानदान में उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर परिवर्तन के लिए प्राधिकार यदि कुछ परिवर्तन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर आप लोग को कुछ करना नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर मान लीजिए लगान यहाँ पर नहीं दिया गया है तो लगान आप लोग दर्ज कर सकते हैं, यदि आप लोग लगान कटवाते हैं तो अंतिम लगान वर्ष भी यहाँ पर बतला दीजिएगा। हाँ भाई, हम लोग बात कर लेते हैं कि खाता गड़बड़ हो गया। तो खाता गड़बड़ हो गया है, एक खाता गड़बड़ हुआ है तो नीचे में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 से अधिक जो है खाता गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसमें कोई गलती आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो खाता खेसरा रकबा दिखाई दे रहा है तो इसमें कुछ गलती दिखाई दे रहा है, तो नीचे में आप लोग जस्ट इसके नीचे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि आपके जो ज़मीन है वो 1 से अधिक मौजा में है और यहाँ पर जो है केवल 1 मौजा का जो है यहाँ पर
आपको मिला हुआ है ये जमाबंदी पंजी। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अगर कोई खेसरा छूट गया है तो यहाँ भरे। तो अगर कोई खेसरा छूट गया है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का जो डाटा शो नहीं कर रहा है जो ज़मीन है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर खाता लिखना होगा, खेसरा यानी प्लॉट नंबर, यहाँ पर रकबा लिखना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर चौहदी भरना होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके इसी में हटवा देना है, नीचे वाले लाइन में टच नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए कि और जो है दूसरे मौजा में ज़मीन है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर लिखेंगे, उसके बाद प्लॉट नंबर, रकबा, उसके बाद फिर से चौहदी लिखेंगे दूसरा वाला ज़मीन का जो दूसरे मौजा में है। इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इसमें सभी को जो है आप लोग को फिलअप करते जाना है। मान लीजिए कि इसमें 2-3 बॉक्स दिया गया है, इसमें भी नहीं हट रहा है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा नीचे में आपने से जो है बॉक्स बनाकर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ये बात भी आप लोग को ध्यान देना है, यानी यहीं पर जो है एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए कि आखिर ये इस पर जो है यहाँ पर दर्ज करिएगा, जो रकबा छूट गया है, जो आपका जो है ज़मीन छूट गया है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है या इस पर जो है नहीं दिखाई दे रहा है, यदि आप लोग यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं तो उसके साथ जो है यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट बताया गया है। इसमें से कोई जो है एक आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाकर यहाँ पर देना होगा इस फॉर्म के साथ। तो सुधार हेतु साक्ष्य क्या आप लोग को लगने वाला है, तो लगान रसीद लगने वाला है, शुद्धि पत्र है तो दे सकते हैं, केवाला का प्रति है तो आप लोग देख सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद जो खतियान के प्रति दे सकते हैं, मापी प्रतिवेदन है तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सहारा ले सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो साथियों चलते चलते मैं आप लोग को एक बात और बतलाना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहा है, इससे संबंधित 4 कार्य किया जा रहा है। पहला कार्य जो है यहाँ पर जिनका जमीन छूट चुका है यानी ऑफलाइन है और ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो वो जो है ऑनलाइन शो करा सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करके, यानी अलग अलग फॉर्म वो दिया गया है। मैं एक सेशन कराऊंगा जिसमें आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन कौन फॉर्म जो है किस किस कार्य के लिए आप लोग को देना होगा, यानी उसका जो है प्रति आप लोग को जमा करना होगा जहाँ पर जो है शिविर लग रहा है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अभी ध्यान रखिए कि 4 जो है कार्य हो रहा है, भू राजस्व जो महाअभियान स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त से, उसमें जो है ये सभी कार्य हो रहा है। तो जल्दी जल्दी जो है जिनको अभी तक ये पत्र नहीं मिला है यानी जमाबंदी पंजी प्रति नहीं मिला है, तो जल्दी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करना है आप लोग को मैं बतला दिया हूँ, अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग जो है एक बार वार्ड से अपने यहाँ पूछ लीजिएगा। अदरवाइज जो है अदरवाइज अपने यहाँ आप लोग प्रयास करिएगा, यानी 2-4 व्यक्ति से पूछिएगा जो इस मामले में जो है जानकार हैं, उनसे पूछिएगा कि कहाँ मिल रहा है, तो वो बतला देंगे कि यहाँ पर मिल रहा है, आप भी जाकर वहाँ से ले लीजिएगा। क्योंकि इसको जो है वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि कोई छूटा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग दर्ज करके उसको जो है शो करा सकते हैं इस महाअभियान के तहत। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जमाबंदी पंजी जो है आप लोग को किस प्रकार से फिलअप करना होगा, आप लोग को ये फिलअप तो नहीं किए हैं बट मैं आप लोग को बतला दिया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को फिलअप करना होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे के सेशन में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग चाहते हैं कि भू राजस्व अभियान से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, और भू राजस्व अभियान में किस प्रकार से आप लोग को हिस्सा लेना है, किस विषय को लेकर आप लोग को उसमें जो है हिस्सा लेना है, सभी पॉइंट में आप लोग को इसी चैनल पर जो है समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।